हेलो एवरीवन, मैं नवनी कौर स्वागत करती हूँ गुरु नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप कहीं भी किसी इंटरव्यू पे जाएंगे तो अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट आपके रिक्रूटर पे बहुत बेस्ट इंप्रेशन पड़े। आज का टॉपिक मेरे एक व्यूअर की डिमांड पे, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि मैम आप अपना परिचय किस तरीके से दें, उस बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। अगर आपको भी ऐसा कोई टॉपिक है जो क्लियर नहीं है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को बेल आइकन दबा लें सो दैट मेरी आने वाली हर अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के साइड पे, दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू, स्पेशली इन एन इंटरव्यू। कि अगर हम कहीं पर किसी जॉब के लिए गए हैं, किसी रिक्रूटर के पास गए हैं, तो हम अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि कहीं भी किसी भी कंपनी में जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इन्हीं दोनों में से कोई एक क्वेश्चन फ्रंट पे आता है। जब भी अगर कोई रिक्रूटर आपसे पूछ रहा है यस टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो पहले आप ये देखेंगे सामने आपके जो भी रिक्रूटर है, एज इफ ही इज अ मेल और शी इज अ फीमेल, आप उनको विश करेंगे लाइक गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैडम। ओके, देन नेक्स्ट इज कि आप उनको थैंक्स करेंगे, थैंक्स अ लॉट सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मतलब आपकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको अपने आप के बारे में बता सकूं। ठीक है, आफ्टर दैट इतना कहने के बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। ओके, जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, इतना कहने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे माय नेम इज, ठीक है, माय नेम इज सो एंड सो, जो कुछ भी। ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं गई हूं इंटरव्यू के लिए, तो मैं कहूंगी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज नवनी कौर। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना नाम ले सकते हैं, वट एवर योर नेम इज, रोहित, आकांक्षा, अनीता, वट एवर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इसके बाद आपका होना चाहिए वो दैट आई एम फ्रॉम, कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। ओके, आई एम फ्रॉम इस तरीके से बताएंगे कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, ऐसे ही आप कहीं से भी कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम राजस्थान, वट एवर द प्लेस इज। नेक्स्ट इसके बाद आपका जो पॉइंट आना चाहिए वो पॉइंट होना चाहिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, दिस इज द वेरी मेन पॉइंट ऑफ योर इंट्रोडक्शन कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, यहां पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। आप कुछ भी कह सकते हैं दैट आई एम बीएससी, I have completed my MSc या I am pursuing graduation, whatever your educational qualification is, आप उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर अपने परसेंटेज भी साथ में बता सकते हैं, एज इफ योर परसेंटेजेस आर गुड। अगर आपके परसेंटेजेस इतने गुड नहीं है, एवरेज परसेंटेजेस है, तो देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई योर परसेंटेज ओवर हियर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप बताएंगे सॉरी अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में। नेक्स्ट आप बताएंगे अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं आई एम अ मल्टीटास्कर या आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं एक मल्टीटास्कर हूं या मेरे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं अच्छी स्पीकिंग इंग्लिश जानती हूं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आप बताएंगे अपनी वीकनेस। अपनी वीकनेस आपको इस तरीके से बतानी है कि वो वीकनेस लगे ही ना। अपनी वीकनेस को आपने इस तरीके से प्रूव करना है कि वो लोग इस चीज को वीकनेस ना समझे जो रिक्रूटर्स हैं। ओके, जैसे कि आप कह सकते हो आई एम अ वर्कोहोलिक, मतलब मुझे काम करना पसंद है, मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आई एम अ वर्कोहोलिक। या फिर आप कह सकते हो आई डोंट सिट स्टिल स्टडी Until I finish my work, मैं तब तक शांति से नहीं बैठता या बैठती जब तक मैं अपना काम खत्म ना कर लूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हॉबीज। यहाँ पे आपको अपनी
हॉबीज के बारे में बताना है। जैसे आप कह सकते हो माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, या फिर रीडिंग बुक्स। जहां पर आप ये कहते हो कि माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, हॉबीज जब भी आपने बतानी है ये ध्यान में हमेशा रखना है कि यहाँ इस जगह पर रिक्रूटर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिक्रूटर ने आपसे पूछ लिया, आपने बोला माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, रिक्रूटर ने आपसे पूछ लिया विच काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, या हु इज योर फेवरेट ऑथर, ठीक है। तो आपको उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि ऑथर आपसे जो रिक्रूटर है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। या ये पूछ सकते हैं टेल मी समथिंग अबाउट द बुक यू हैव लास्ट रेड, मतलब कुछ भी ऐसा आपकी बुक के बारे में बताइए जो आपने आखिरी में पढ़ी है। तो इन क्रॉस क्वेश्चंस के लिए आप ऑलवेज रेडी होके प्रिपेयर होके जाइएगा। उसके बाद लास्ट होता है आपका एम, व्हाट इज योर गोल, ठीक है। इस एम के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, सॉरी आई विल राइट इट ओवर हियर, ठीक है। एम के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। एम आप दो टाइप के ले सकते हो, एक लॉन्ग टर्म एम ले सकते हो और एक शॉर्ट टर्म एम ले सकते हो, ओके। सॉरी, एम दो टाइप के ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म एम एंड अ लॉन्ग टर्म एम, ठीक है। शॉर्ट टर्म एम कौन से होते हैं जो आप जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते हो, एंड लॉन्ग टर्म एम जो होते हैं वो होते हैं जो आपके ड्रीम्स होते हैं कि यार मैं इस लेवल तक पहुंचना चाहता हूं, मैं ये करना चाहती हूं, आई वांट दिस थिंग, ठीक है। तो वो होते हैं आपके लॉन्ग टर्म एम्स। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा शॉर्ट टर्म एम ये है, आई एम अ टीचर बाय ऑक्यूपेशन। मेरा शॉर्ट टर्म एम ये है कि मैं अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूं ताकि वो एक हाईली क्वालिफाइड लेवल पे पहुंच सके, ठीक है। मैं अपने लेसन प्लान्स को इतना क्वालिफाई लेवल, अपने स्टूडेंट्स को इतनी क्वालिफाइंग लेवल पे ले जाऊं सो दैट कि अगर मेरे स्टूडेंट्स कहीं पे बाद में एम अचीव करें तो मैं उन्हें देख के प्राउड महसूस कर सकूं। दैट इज माय शॉर्ट टर्म एम, ओके। एंड द लॉन्ग टर्म एम ये होता है अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो आप एम शॉर्ट टर्म ये बोल सकते हो, माय शॉर्ट टर्म एम इज टू गेट अ गुड जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी। एक रेप्यूटेड कंपनी में, एक नामी गिरामी कंपनी में मैं एक जॉब हासिल करना चाहता हूं या चाहती हूं, दैट इज योर शॉर्ट टर्म एम, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ये होता है कि आप उस चीज को कितना आगे तक बढ़ के उस चीज के बारे में डीपली स्टडी करके उस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वो होता है लॉन्ग टर्म एम। तो शॉर्ट टर्म एम तो आपको क्लियर हो गया था। लॉन्ग टर्म एम में आप ये कह सकते हो माय लॉन्ग टर्म एम इज टू अचीव सच अ रेप्यूटेड प्लेस इन दैट कंपनी लाइक एमडी या सीईओ या फिर चीफ इंजीनियर, ओके। जो भी आपको पोस्ट अचीव करनी है आप उसके बारे में उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। लास्टली आप इन सब कुछ चीजों को डिस्क्राइब करने के बाद एक छोटा सा थैंक्स बोलोगे, थैंक यू सो मच सर, एंड दैट्स इट, योर इंट्रोडक्शन इज गॉट फिनिश्ड, ठीक है। और बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इस तरीके का इंट्रोडक्शन दोगे, आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू पे गए हो तो आपको इस टाइप से इंट्रोडक्शन देने से क्या होगा, आपका इंप्रेशन जो है वो बेस्ट पड़ेगा। एज वी ऑल नो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो हमारा पहला प्रभाव पड़ता है ना किसी के ऊपर, वो उसी प्रभाव के अकॉर्डिंग वो हमारे एटीट्यूड को जज करता है अप टू द टाइम वी आर विद टुगेदर, ठीक है। जैसा भी हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा है उसी अकॉर्डिंग हमें जज किया जाएगा। अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो पूरा हमारा जॉब स्पैन जितना चलेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच।